दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज ये चर्चा करूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद अब जेल जाना चाहते हैं, और यदि वो जेल जाना चाहते हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने एडहॉक लेवल पर वोटर लिस्ट जारी कर दी। जब वोटर लिस्ट जारी करी और विपक्ष के नेताओं को कोई आरोप नहीं मिला लगाने के लिए, तो तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सामने आकर आरोप लगाया कि उनका वोट काट दिया है चुनाव आयोग ने, ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। एक अफरा तफरी हो गई, सनसनीखेज आरोप हो गया और पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। लेकिन मात्र कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने विद प्रूफ में सबूतों के आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का वोट बना हुआ है, उनका वोट कटा नहीं है। लेकिन खुलासा यह हुआ कि खुद तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर अपने 2 वोट बनवा रखे थे। अब आप सोचो कि जब तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति खुद अपने 2 वोट बनवा सकता है तो उनके समर्थकों ने भी क्या क्या नहीं कर रखा होगा। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि उनके 2 वोट थे, 1 वोट काट दिया गया है और नियमानुसार अब 1 वोट के साथ वो बिहार के अंदर एक मतदाता हैं। इस आरोप के कलई खुलते ही तेजस्वी यादव खुद हंसी का पात्र बन गए। कुछ लोगों ने उन्हें कुछ कहा, कुछ ने कहा इतनी जल्दी क्या थी आरोप लगाने की, कुछ ने कहा था कि क्योंकि वो कक्षा 8 पास है इसलिए वो समझ नहीं पाए। तो कुछ लोगों ने मजाक में और भी बहुत कुछ कह दिया कि दरअसल वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है तेजस्वी यादव पुत्र लालू प्रसाद यादव, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने पिता का नाम वही जानते हैं जिस रूप में पूरे बिहार में और पूरे देश में जिस नाम से उनके पिता को जाना जाता है। खैर ये सब मजाक की बातें चलती रही। फिलहाल ये कहूँगा कि एक बार फिर चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि एसआईआर पर कुछ विपक्षी दल, कुछ नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं और चुनाव आयोग सही है। और नेताओं ने भी अपने आरोप, झूठे आरोप लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वो झूठे हैं, वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, वो जनता में भ्रम फैला रहे हैं और शायद चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। दोस्तों फिलहाल चर्चा करूंगा राहुल गांधी के ऊपर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें उठाकर जेल के शिक्षकों को बंद कर दे? यदि ऐसा है तो आखिर वो क्यों चाहते हैं और क्या वो सोच रहे हैं क्या ऐसा हो जाएगा? दरअसल बात यह है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की फ्रंट लेवल पर आकर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कमान संभाली है, कांग्रेस अनगिनत चुनाव हार चुकी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पता नहीं कितने चुनाव हार चुके हैं। और यदि मैं ये भी कह दूं कि वो गांव की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबरी से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। वो समय उन्होंने हर हथकंडा अपना लिया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पार्टी को सत्ता नहीं दिला पा रहे।
जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने अपने आप को सत्ता में हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए हिंदुओं का दमन करके देख लिया। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, यूपीए सरकार थी, तब राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी एक ऐसा बिल लेकर लोकसभा में आ रही थी जिसके बाद इस देश का हर वो नागरिक जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, जो हिंदू है, वो दोयम दर्जे का नागरिक बन जाता। लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल ही नहीं हुआ, बल्कि वो इस प्रयास के चलते केंद्र में कांग्रेस की सत्ता को बनाए रखने में असफल हो गई। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आई, उन्होंने इस देश के बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं का जमकर अपमान किया। राहुल गांधी ने हिंदू देवताओं का अपमान किया, तो इसके विपरीत कभी छद्म वेश धारण करके हिंदुओं के मंदिर मंदिर जाकर लोगों को, हिंदुओं को धोखा देने का भी प्रयास किया। लेकिन हिंदुओं के दोनों रूप देख रहे थे। वो रूप भी देख रहे थे जब वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, वो रूप भी देख रहे थे जब उनकी माताजी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास कर रही थी, और राहुल गांधी भी उसमें सहयोग कर रहे थे। तो उनके इस दोहरे चरित्र से, उस दोहरे चरित्र को हिंदुओं ने पहचान लिया और सत्ता देने के लिए उनके पीछे खड़े होने से इनकार कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक कहना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिला हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना शुरू कर दिया। कभी उन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं। कभी वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के उस बेटे के साथ खड़े हुए दिखाई दिए जिसने सनातन धर्म को दीमक करार दिया, सनातन धर्म पर बहुत हमला बोला, और राहुल गांधी ने उसके बगल में खड़े होकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर इस देश को संदेश दिया कि मैं भी उन नेताओं के साथ खड़ा हूं, उन सोचने वालों के साथ खड़ा हूं जो सनातन धर्म को दीमक समझते हैं, सनातन धर्म को कोरोना समझते हैं। यही नहीं रुके, उसके बाद भी जब राहुल गांधी को लगा कि सत्ता नहीं मिलने जा रही है, तो उन्होंने विदेश जाकर, विदेशी धरती पर भारत की जनता का अपमान करना शुरू करा, भारत की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाना शुरू करा, भारत की लोकतांत्रिक मान्यताओं को धोखा करार दिया, भारत के पुरानी संस्कृति को जंगली संस्कृति करार दिया, और विदेश जाकर उस गंगाधर बढ़ई, उस हुसैन पित्रोदा के साथ खड़े हुए दिखाई दिए जिसने हमेशा हर मौके पर इस देश का अपमान किया, इस देश की संस्कृति का अपमान किया और भारत के सनातन धर्म का अपमान किया। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी हिंदुस्तान के किसी भी चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबरी हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के चेयरमैन का चुनाव हो या नगर पालिकाओं के वार्ड मेंबरी हो, चाहे नगर निगमों का सवाल हो,
चाहे प्रदेश विधानसभाओं का सवाल हो, चाहे लोकसभा का सवाल हो और चाहे राष्ट्रपति के चुनाव का सवाल हो, वो कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में असफल रहे। जहां कहीं कुछ जीत हो भी जाती है तो वो उस शर्त पर होती है कि स्थानीय नेता ये शर्त लगा देते हैं कांग्रेस हाईकमान के सामने कि जहां हम चुनाव लड़ रहे, जिस राज्य में, जिस इलाके में हम चुनाव लड़ रहे, हम बहुत सक्षम हैं और कृपया करके राहुल गांधी हमारे इलाके में पैर न रख ले। राहुल गांधी अपनी शक्ल को मेरे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के जनता को न दिखा दे। यदि उन्होंने पैर रख दिया, यदि उन्होंने अपनी शक्ल दिखा दी, तो चुनाव में कांग्रेस पराजित हो जाएगी। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इन शर्तों को मान लिया, वहां कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बल पर तेलंगाना को जिता सकता हूं, लेकिन शर्त है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ मैं जहां कहूंगा वहीं जाए, बाकी उन्हें तेलंगाना में ना घूमे। यदि वो घूम गए तो कांग्रेस की हार निश्चित है। उनकी शर्त मान ली गई, तेलंगाना जीत गए। यही हालात कर्नाटक में थे। डीके शिव कुमार, हालांकि वो कांग्रेस के दरबार के सदस्य हैं, राहुल गांधी के परिवार के दरबारी सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा यह वोट का सवाल है, वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो कर्नाटक का इन जनरल दौरा ना करें, अन्यथा कांग्रेस की हार निश्चित है। तो फिलहाल कांग्रेस वहां जीतती है जहां राहुल गांधी नहीं जाते, जहां प्रियंका गांधी नहीं जाती और जहां सोनिया गांधी अपने पैर नहीं रखती। तो इस तरीके से वो तमाम प्रयत्न करने के बाद भी चुनाव हारते चले जा रहे। उसके बाद राहुल गांधी को ये लगा कि कांग्रेस में जो कुछ पुराने नेता बैठे हुए हैं, इनको लात मार के कांग्रेस से बाहर निकाला जाए। उन्होंने उनसे यह नहीं कहा कि सम्मानजनक तरीके से कि भाई आप बुजुर्ग हो गए हो, आप लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे हो, आप नए नेतृत्व को आगे आने का मौका दे दो, जिससे कांग्रेस नई लीडरशिप के साथ जनता की भावनाओं से जुड़ सके। उन्होंने यहां पर भी कांग्रेस के पुराने नेताओं को अपमानित किया, उनको जलील करा और उन्हें इस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष पदों से हटाया मानो लात मारकर उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला जा रहा। चाहे वो कश्मीर के गुलाम नबी आजाद हो या और तमाम लोग। हालात यह है कि शशि थरूर जैसे नेता को, मनीष तिवारी जैसे नेताओं को, जो पुराने समय से नेता हैं, जो आज से नहीं पिछले लंबे समय से, जब कांग्रेस अपने शीर्ष पर चल रही थी उस वक्त भी कांग्रेस के नेता थे, यानी कि उस कांग्रेस के शीर्ष पर पहुंचने में उनका भी रोल था, उन सबको किनारे बैठा दिया गया। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे लोगों से, आनंद शर्मा जैसे लोगों से, मनीष और गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों से नाराजगी यह है कि आप बस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चापलूसी ही क्यों नहीं करते? आप देश की बात क्यों करते हैं? देश से आपका क्या मतलब? भारत की संस्कृति, भारत के स्वाभिमान से आपका क्या मतलब? तो उन्होंने इन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लाते मारकर
संगठन से बाहर करके भी देख लिया, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। उसके बाद उन्होंने एक और प्रयत्न किया। उनको लगा कि शायद अब लालू यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के चरणों में कांग्रेस का स्वाभिमान रख दिया जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिल सकती है। पिछले कई चुनावों से उन्होंने कांग्रेस की पूरी विचारधारा को, कांग्रेस की पूरी कल्चर को और कांग्रेस के पूरे स्वाभिमान को लालू यादव और अरविंद केजरीवाल भारत के इन दो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं के चरणों में भी रख कर देख लिया। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी या उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा या उनकी बहन प्रियंका वाड्रा सत्ता को दिलाने में असफल रही। अब राहुल गांधी ने इसी दौरान कुछ और भी काम करे, जैसे उन्होंने कई बार अराजकता फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद भी और 2024 के चुनाव के बाद भी ये कहने का प्रयास किया, ये कहा कि चुनाव के नतीजों में हेराफेरी करी गई है, वोटों में हेराफेरी गई, वोटों की गणना में हेराफेरी करी गई है। लेकिन भारत की जनता ने उनके इन आरोपों को भी नकार दिया और इन आरोपों के बाद सड़क पर आकर आंदोलन करने से इनकार कर दिया। अब फिलहाल राहुल गांधी बिल्कुल एक ऐसे रास्ते पर आ गए हैं, एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो एक सभ्य इंसान नहीं कर सकता, और ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कहीं सभ्य समाज के रूप में समाज में रहना भी खतरनाक माना जाता है। यानी कि वो एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को जेल के शिक्षों में रखा जाना जरूरी होता, और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग के उस प्रयास का विरोध किया जिस प्रयास के तहत चुनाव आयोग ने निर्णय करा कि जो लोग मर चुके हैं उनके वोटों को काट दिया जाए, जो लोग उस इलाके में रहते ही नहीं है, कभी रहे नहीं, उस इलाके से उनका वास्ता नहीं, उनके वोटों को बाहर काट दिया जाए। जो लोग वहाँ रहते थे अब शहर छोड़ चुके हैं और उन्होंने कहीं और अपना वोट बनवा लिया है, उनके वोटों को काट दिया जाए। तो इसका भी राहुल गांधी ने पुरजोर विरोध करा और जनता को ये भ्रम फैलाने का प्रयास करा कि यदि आपका वोट कट जाता है तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे और आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और जबरदस्ती भारत सरकार आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार जैसे क्षेत्रों में धकेल सकती है। उन्होंने उसके बाद चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि अभी तक जिस तरीके से मोदी सरकार जीत रही है वो जनता के वोटों से नहीं जीत रही है, बल्कि वोटों की चोरी करके चुनाव आयोग मोदी सरकार को चुनाव जिता रहा है। उसके बाद भी वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्र में राहुल गांधी से बड़े नेता भी ऐसे बहुत सारे हैं जो उम्र का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम तरीके का विरोध होने के बावजूद उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तब भी राहुल गांधी मोदी से तू तड़ाक, मोदी ये करता है, मोदी वो करता है, मोदी मुझसे डरता है, मतलब एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से जाहिल है, जिससे लगता है कि राहुल गांधी बदतमीज है, और जिससे ये लगता है कि राहुल गांधी सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, और जिससे ये लगता है कि राहुल गांधी सभ्य समाज में रहकर आज मोदी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कल को सड़क पर चलते किसी बुजुर्ग के साथ, सड़क पर चलते किसी महिला के साथ, सड़क पर चलती किसी बच्ची के साथ या किसी लड़के के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या राहुल गांधी नहीं समझते कि वो ऐसा व्यवहार करने से जेल के सीटों में जा सकते हैं? मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि कुछ मित्रों का मानना इससे अलग है, और एक प्रख्यात दलित चिंतक हैं जिन्होंने इशारों में राहुल गांधी का नाम ले लिया, लेकिन इशारों में कहा है कि राहुल गांधी का ये व्यवहार राहुल गांधी की एक मानसिक बीमारी की ओर इशारा करता है। उन्होंने 2 बीमारियों का जिक्र किया है और कहा है कि राहुल गांधी का सारा व्यवहार, उनके बोलचाल, उनके रहने के लक्षण इस बीमारी के अंतर्गत आते हैं। और ये बीमारी है, उन्होंने कहा है, एक बीमारी है पावर डेप्रिवेशन डिसऑर्डर, पावर डेप्रिवेशन डिसऑर्डर PDD, और दूसरी एक बीमारी है दीर्घकालिक सत्ता शून्यता उत्पाद सिंड्रोम, DSUS। उनका कहना है कि ऐसा लगता है, फिर कह रहा हूं कि उन्होंने इशारों में कहा कि राहुल गांधी, ये दोनों मानसिक बीमारियां हैं, और राहुल गांधी ऐसा लगता है इन मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। और उन्होंने सलाह दी है इशारों में कि उनकी माता, उनकी बहन या उनके बहनोई के बच्चों को समय रहते, भारत ही नहीं, यदि भारत पर विश्वास नहीं है तो दुनिया के किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक के पास जाकर यदि उनको ये PDD या DSUS जैसी बीमारी है तो उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी इन बीमारियों से पीड़ित है। राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? अब सवाल यह है, भारत की राजनीति में और भारत की जनता में एक बहुत बड़ी कमी है। जब कोई राजनेता, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो अपराधी हो, जब जेल जाता है तो पता नहीं क्यों जनता के अंदर उसके लिए एक सहानुभूति हुआ करती है। ऐसा हमने बहुत बार देखा। कई बार स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं, कोई अपराधी जेल में गया, वो जेल के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ता है, नगर पालिका का चुनाव लड़ गया, चेयरमैन जीत जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ गया, विधायक ही जीत जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो वो लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। पता नहीं क्यों ये भारत की जनता में एक कमी है कि अचानक उसको लगता है
कि अरे कुछ नहीं, भ्रष्टाचार ही तो कर रहा था, अरे कुछ नहीं, इसने 2 4 10 5 कत्ल ही तो करे थे, लेकिन इसे जेल में क्यों रख दिया। अचानक से ऐसा भी होता है कि कभी वो जिस जाति का होता है, कभी वो जिस धर्म का होता है, कभी वो जिस वर्ग का होता है, वो वर्ग, वो जाति, वो धर्म के लोग उसे अपना हीरो मान लेते हैं। ये देखो, ये अपनी जाति का हीरो है, अपने धर्म का हीरो है, अपने वर्ग का हीरो है, कि इसने इतने कत्ल कर दिए, कि इसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, कि सरकार को इसे जेल में डालना पड़ा। तो उनको लगता है ये बहुत मजबूत आदमी है, और वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। हमने बड़े बड़े नेताओं के स्तर पर भी देखा। कौन नहीं जानता कि लालू यादव के राज में हिंदुस्तान में क्या नहीं हुआ। लालू यादव की 2 बेटियां डॉक्टर हैं, लेकिन शायद वो इंग्लिश में डॉक्टर शब्द नहीं लिख सकते। बाकी तो बातें छोड़ दीजिए। कहते हैं उन्होंने, उनको यह भी नहीं पता कि जिस मेडिकल कॉलेज से वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उस मेडिकल कॉलेज का मेन गेट किधर है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि उस मेडिकल कॉलेज को कौन सी रोड जाती है। बाकी तो बातें छोड़ दीजिए। लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और आज तक उन्होंने एक दिन में प्रैक्टिस ही नहीं करी है। प्रैक्टिस तो करेंगे कैसे जब वो डॉक्टर नहीं लिख सकते। उन्हें ये नहीं पता मेडिकल कॉलेज का गेट किधर है, उन्हें ये नहीं पता मेडिकल कॉलेज के वो सड़क कौन सी जाती है। जब लालू यादव की बेटियों की शादी हुई, बिहार में लूट इस तरीके से हुई, किस तरीके से हुई ये सब ने देखा। चाहे वो टाटा का शोरूम हो, चाहे वो मारुति का शोरूम हो, उनको लूटा गया। वहां से नई गाड़ियां लूट ली गई, और फिर उन नई गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों को लूटा गया। वहां से पेट्रोल पंपों को अपने कब्जे में ले लिया। जितनी भी गाड़ियां थी सब गाड़ियों में तेल पड़वाया गया। लेकिन उसके बाद भी भले ही लालू यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। बिहार में एक जाति विशेष है जिसको लगता है कि देखो लालू कितने ताकतवर है, उन्हें लालू की गुंडागर्दी नहीं दिखती, उन्हें लालू का जंगल राज नहीं दिखता। तो ये कमजोरी भारत की जनता में है। अब शायद राहुल गांधी को ये लगता है कि यदि तुम भी जेल चले जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और तुम निश्चित रूप से, तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारी पार्टी सारे चुनाव जीत जाएगी। राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार के बहुत केस चल रहा, वो नेशनल हेराल्ड का भी मुकदमा उनके ऊपर चल रहा, जहां उन्होंने सिर्फ कुछ रुपयों को देकर कई हजार करोड़ की संपत्ति लगभग लूट ली, और इस लूट में उनकी माताजी भी शामिल है, और भी बहुत सारे मुकदमे हैं। अमेठी के अंदर लोगों की जमीनें छीन ली, नाम लिया गया कि हम ये अस्पताल बना देंगे, हम ये फैक्ट्री लगा देंगे, लेकिन जमीन को अपने व्यक्तिगत ट्रस्टों को, ऐसी संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया गया जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वो जमीनें इनके परिवार के कब्जों में चली गई, यानी कि अमेठी की जनता को भी लूटा गया। अब उनको ये लगता है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार मुझे 5-6 महीने के लिए जेल में डाल दे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, मेरा काम बढ़िया हो जाएगा, मैं सत्ता में आ जाऊंगा। उन्हें यह तो पता है अच्छी तरीके से कि मैं अनंत काल के लिए जेल में नहीं जा सकता। उसका कारण क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि भारत की न्यायपालिका में कांग्रेस के द्वारा उपकृत लोग
इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि कम से कम अगले 25 साल बाद भी, यानी कि यदि लगातार मोदी सरकार सन 2050 तक भी सत्ता में बनी रहती है, तब भी न्यायपालिका में इतने लोग मिल जाएंगे जो यदि जिस दिन गांधी परिवार चाहेगा उस दिन गांधी परिवार को जेल से बाहर लाके बैठा देंगे। तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि हमें लंबे समय तक जेल नहीं हो सकती। बस वो चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ जेल भेजे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना, और फिर हम अपने उपकृत लोगों के माध्यम से जेल से बाहर आए और हम एक मैसेज दें कि हमें परेशान किया जा रहा है और देखो न्यायपालिका ने हमें जमानत दे दी। तो राहुल गांधी भारत की जनता की इन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए, मुझे ये लगता है कि इसलिए जेल के शिक्षों में जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें भारत की जनता की इस कमजोरियों का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जनता उनको अपना नेता मान ले और मोदी सरकार को सत्ता से हटा दे और गांधी परिवार को इस देश की सत्ता उनके द्वारा हर तरीके का भ्रष्टाचारी होने के बावजूद और उनके द्वारा तमाम तरीके के पापों में शामिल होने के बावजूद सौंपेगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी फिलहाल जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे यह भी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार भी इस भावना को समझती है और शायद इसीलिए मोदी सरकार राहुल गांधी को जेल के शिक्षों में बंद करने की बहुत जल्दी में नहीं है। आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह भारत के एक बहुत ईमानदार राजनेता थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को एक मसले में जेल में डालने की गलती कर दी न्यायपालिका में। तब भी इंदिरा गांधी के लोग बैठे हुए थे, आज भी लोग बैठे हैं कांग्रेस के, और वही हुआ, न्यायपालिका ने तुरंत उनको जमानत देकर जेल से बाहर निकाल दिया। और कहते हैं सिर्फ उसी जेल कांड ने इंदिरा गांधी को दोबारा से सत्ता सौंप दी। तो फिलहाल शायद मोदी सरकार को भी इस बात का एहसास तो है, यदि राहुल गांधी को जेल में डाल दिया तो इनके सारे पाप, सारे भ्रष्टाचार सब धुल जाएंगे और भारत की जनता अपनी इन कमजोरियों के चलते राहुल गांधी को सत्ता सौंप सकती है। फिलहाल इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी जेल जाने से बचे हुए हैं। हालांकि वो सत्ता का लाभ लेने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए जेल जाने में सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, और वो एक प्रख्यात दलित चिंतक द्वारा बताई गई, इशारा करी गई, क्या उन मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं या नहीं है, इस बारे में बहुत पुख्ता रूप से आज की चर्चा में नहीं, आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और फिर चलते चलते रोजाना की तरह आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।